इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव समिति। जजनी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव की धर्म प्रभावना करने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग की प्रेरणा और मंगल सानिध्य में एवं डॉक्टर मणिन्द्र जैन जी की अध्यक्षता में अहिंसा रथ प्रवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया गया। जियो जीतो प्रणेता श्री नय पदम सागर जी महाराज के विशेष आशीर्वाद से 30 अक्टूबर को राजस्थान के राज्यपाल महामहिम श्री कलराज मिश्र जी ने जयपुर के नारायण सिंह सर्किल स्थित श्री भट्टारक जी की नसिया से इस यात्रा का विधि पूर्वक शुभारंभ किया। इस दौरान स्थानीय एवं दूर दराज से पधारे सैकड़ों जैन उपासक एवं विशिष्ट जन उपस्थित रहे। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के प्रेरणादायक दृश्य। राजस्थान की राजधानी जयपुर के नारायण सिंह सर्कल स्थित श्री भट्टारक जी की नसिया से 30 अक्टूबर को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग की प्रेरणा और मंगल सानिध्य में राजस्थान के राज्यपाल महामहिम श्री कलराज मिश्र जी द्वारा अहिंसा रथ प्रवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत संघ सहित आचार्य श्री के आगमन एवं गुरु शिष्यों के मंगल मिलन के साथ हुई। गुरुवरों के आसन ग्रहण करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरु एवं प्रभु वंदना कर मंगल कामना की। श्री आदिनाथ भगवान की जय, वाले परम प्रभु भगवान की इस बीच राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी कार्यक्रम स्थल पर पधारे और आचार्य श्री को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भावना का दीप है शुभकामना की आरती, भावना का दीप है शुभकामना की आरती। स्वागत है महामना कि श्रीफल के बहाने अर्पित हो रहा हूँ, श्रीफल के बहाने अर्पित हो रहा हूँ, गुरु के चरणों में समर्पित हो रहा हूँ, चरणों से लगकर धन्य हो गया हूँ और गुरु के आशीष से सिंचित हो रहा हूँ, गुरु के आशीष से सिंचित हो रहा हूँ, गुरु के आशीष से सिंचित हो रहा हूँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में राष्ट्रीय गान हुआ। तत्पश्चात सभी ने अपना स्थान ग्रहण किया। इस दौरान महामहिम राज्यपाल महोदय एवं विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं श्रेष्ठियों ने मंगलाचरण से परिसर में भक्ति आनंद का रस घोल दिया। सुरक्षित सर्व सुखी हर प्राण हो, अभय सुरक्षित सर्व सुखी हर प्राण हो, जियो और जीने दो के महामंत्र से, विश्व शांति पाए सबका कल्याण हो, विश्व शांति पाए सबका कल्याण हो। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय ने संविधान की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़कर सुनाते हुए कुछ यूं कहा। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर
राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगले क्रम में माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी एवं अन्य विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। निज में ही निज को संभालो, बहती है गंगा नहा लो, ये संस्कृति है हमारी। स्वागत अभिनंदन के बाद विशिष्ट जनों, अतिथियों, विद्वानों एवं संतों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जो भी विकल्प होता है भगवान के पास होता है, वो हमको एक इंद्रिय बनाए या 5 इंद्रिय बनाए। हमारे कर्म हमें बनाएंगे पंचेंद्रिय एक इंद्रिय, और ये सब काम होता है हमारे संचित पुण्यों से। और संचित पुण्यों में अगर पुण्यों का बहुत बड़ा उदय हो तो हम लोग जैन बन जाते हैं। अत्यंत हर्ष की बात है कि हम महावीर भगवान का निर्वाण का विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले मनिंद्र जैन जी को धन्यवाद करता हूं। मैं उसी धरती से आता हूं जहां पर भगवान महावीर जी ने जन्म लिया था। मैं पटना की धरती से हूं, मैं बिहार की धरती से हूं और सनातन धर्म का पक्ष पूरी दुनिया में प्रसारित करता हूं। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उसमें आचार्य सुनील सागर साहब भी मौजूद थे। हमारे जितने भी ये बैठे हैं, हमारे लोकेश मुनि जी, मनिंद्र जैन जी, हमारे जिनसे मैंने बचपन में सीखा है, लेख पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, हमारे डॉक्टर वैदिक जी, और साथ ही मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा घेवर चंद जी का, ठीक है। और जो मेरे दोस्त हैं, मेरे बराबर में बैठे थे, आचार्य शैलेश जी, जो कि अक्सर टेलीविज़न डिबेट्स में मेरा साथ देते हैं, और साथ ही साथ बीजेपी और आरएसएस के बहुत ही कद्दावर नेता। आजकल यूपी में बहुत से नए नेता आए हैं, लेकिन जो कद हमारे कलराज मिश्रा, द मोस्ट ऑनरेबल गवर्नर, और उनके साथी लालजी टंडन का यूपी में होता था, हिंदुस्तान में, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। मेरे आधे रिश्तेदार जैन हैं, उनको मैं क्या कहता हूँ? उनको मैं ये कहता हूँ कि बेटे, तुमने पूर्व जन्म में, कई जन्मों में सत्कर्म किए होंगे, इसलिए जैन परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ। तो आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। अपना जीवन ऐसा बनाइए कि पृथ्वी का मनुष्य मात्र आपका अनुकरण करे। जिनके विचारों को देश और दुनिया आदर से सुनती है, ऐसे डॉक्टर वैदिक जी, मेरे परम आत्मीय मित्र, जो सनातन धर्म की पताका फहराते हैं, आचार्य शैलेश जी, जैन धर्म की महान प्रभावना करने में सदैव अग्रगण्य रहने वाले मेरे भाई मनिंद्र जी, उनको मैंने अपनी कुर्सी दे दी है, जिससे कि वो श्रावक से मुनि पद में जल्दी आए और जल्दी आचार्य बनकर के अपने जीवन का कल्याण करे। इधर राज्यपाल महोदय, विशिष्ट जनों एवं संतों ने विश्व शांति केंद्र के ब्रोशर का विमोचन किया, तो वहीं समिति पदाधिकारी महोदय ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। हम और मनिंद्र जी लास्ट 7 साल से हम लोग जैनों के चारों फिरकों को बहुत बड़ी तरह से मेहनत कर रहे हैं और एक करने का बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, और हम लोग बहुत सक्सेस हुए हैं उसमें। और उसी का ये बहुत बड़ा कदम है रथ यात्रा। हमको ये रथ यात्रा को जन जन तक पहुंचाना है, 36 कौम के लोगों को पूरे हिंदुस्तान में जोड़ना है। उसके लिए जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मेरे गुरुदेव नए पदम सागर जी और साध्वी श्री मैणा श्री जी का भी पूरा सहयोग रहेगा, पूरा साथ रहेगा। अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। गुरुवर ने अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए श्रद्धालुओं को जीवन का सार कुछ इस तरह समझाया।
अस्त्र से ना शस्त्र से खुशहाल होगा ये चमन। हमारी एक तरफ निश्चय के सागर निश्चय सागर जी हैं और दूसरी तरफ शीतलता के सरोवर शशांक सागर जी हैं। पूरा मुनि संघ अपनी गरिमा और साधना के साथ विराजमान है। वर्षों बरस की साधना इन सबों की ब्रह्मचर्य की अपरिग्रह की साधना जीवंत हो और इनका जीवन ही संदेश है कि अस्त्र से ना शस्त्र से खुशहाल होगा ये चमन। थाम लो दामन अहिंसा का अगर चाहो अमन। है कौन सा मजहब बहारों का कभी पूछा नहीं। नदियां हवाओं को किसी सरहद ने भी रोका नहीं। फिर हम सभी न्यारे हैं क्यों, इंसान में बंटवारे हैं क्यों। हाथ ले लो हाथ में फिर मन से मिल जाएगा मन। थाम लो दामन अहिंसा का अगर चाहो अमन। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना संबोधन कुछ इस प्रकार दिया। हम संत तो नहीं, सामान्य जन हैं। सामान्य जन की भाषा सामान्य जैसी रहती है। उस प्रकार की ताकत शायद नहीं उसमें पैदा होगी, लेकिन चूंकि ऐसे भगवान के निर्वाणोत्सव के अवसर पर बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जो स्वयं भगवान है, इसलिए शायद वो ताकत प्रदान करेंगे। भगवान महावीर के समय जिस प्रकार की हालात थी वो बड़ी ही भयंकर थी। पशु बलि, नर बलि, हिंसा का भयंकर वातावरण, लगता था एक दूसरे को खा लेने के लिए लोग तत्पर बैठे हुए। ऐसे समय में उनका आगमन हुआ। इस बीच आचार्य श्री के सानिध्य में विशिष्ट जनों ने धार्मिक पुस्तक एवं पोस्टर का विमोचन किया, तो वहीं अतिथियों एवं गणमान्य बंधुओं का स्वागत सम्मान किया गया। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी अहिंसा रथ प्रवर्तन यात्रा का। सर्वप्रथम राज्यपाल महोदय ने रथ का पूजन करते हुए मांगलिक क्रियाएं की। राज्यपाल महोदय ने मांगलिक क्रियाओं के बाद गुरुवर के सानिध्य में दीप प्रज्वलित कर यात्रा का शुभारंभ किया। एक ही घाट पर पानी पीते हुए शेर गाय के माध्यम से अहिंसा का संदेश देता रथ, धर्म ध्वजा थामे जैन उपासक एवं जयकारे लगाते श्रावक श्रेष्ठियां रथ यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। इस बीच दिल्ली से पधारे परम पूज्य जैन आचार्य श्री लोकेश मुनि एवं सनातन धर्म के आचार्य शैलेश तिवारी जी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। महावीर के 2550वें निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में राजस्थान की राजधानी जयपुर से पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज के आशीर्वाद से अहिंसा रथ का शुभारंभ हुआ है और भाई महेंद्र जी के संयोजकत्व में दिल्ली से मैं स्वयं जैन आचार्य लोकेश मुनि, आचार्य सनातन परंपरा के शैलेश तिवारी जी, प्रखर चिंतक लेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी और हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भाई फिरोज जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह अहिंसा रथ का शुभारंभ ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। रथ यात्रा के दौरान श्रावक श्रेष्ठियों का भक्ति उत्साह देखने लायक था। आयोजन की समापन बेला पर कार्यक्रम एवं रथ यात्रा को लेकर पदाधिकारियों एवं श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। भट्टारक जी की नशिया जयपुर में अहिंसा रथ प्रवर्तन का कार्यक्रम किया गया। सभी धर्म के अनुयायी और सभी धर्म संत आज भट्टारक जी की नशिया में मणिंद्र जैन की अध्यक्षता में एक मंच पर दिखाई दिए। अद्भुत माहौल था, लेकिन
उस संपूर्ण सब धर्म गुरुओं के बीच में हमारे जैन धर्म गुरु ने जब अपना प्रवचन शुरू किया और उन्होंने बताया कि सारी नदियां एक ही सागर में मिलती हैं और सभी धर्मों का एक ही सार है, तो सारा पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हमारी यही भावना है। श्री दिगंबर जैन युवा संभाग की संस्थापक अध्यक्ष मैं पूनम तिलक आज आप सभी से आज इस अवसर पर यही भावना भाती हूँ कि ये अहिंसा रथ सचमुच में महावीर भगवान के जितने भी संदेश हैं उसको संपूर्ण देश में फैलाए और इतनी ख्याति जैन धर्म के जो संदेश हैं वो घर घर पहुँचे और लगे कि वर्तमान में भी महावीर की आवश्यकता है, उनके सिद्धांतों की आवश्यकता है। आज का दिन भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। भगवान महावीर के 2549वें निर्वाणोत्सव के पश्चात अगली साल जब हम लोग दिल्ली में जुड़ेंगे उस समय तक यह रथ 70,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर चुका होगा। इस यात्रा में श्री दिगंबर जैन महासमिति 15 राज्यों में रथ की अगवानी करेगी, रथ को मार्गदर्शन देगी और रथ की दिशा तय करेगी। दिशा से मेरा मतलब है इस रथ को उनके ज़िले में कहाँ लेकर के जाना है, किन बस्तियों में लेके जाना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य 10 करोड़ जैनेतर लोगों तक पहुँचना है। उनके मन में जैन समाज के लिए, जैन धर्म के लिए श्रद्धा जगानी है। जन जन तक पहुँचाने के लिए इस रथ का प्रवर्तन किया गया है, जो कि आज भारत देश के लिए अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि भगवान महावीर के अहिंसा के संदेश को यदि हम जन जन में पहुंचाएंगे तो जो आज के वर्तमान में जो स्थिति बन रही है देश में विदेश में, जो हमारे आपस में टकराव हो रहे हैं, वो सब के अंदर एक बारी शांति आएगी और भगवान महावीर के संदेशों से ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस रथ प्रवर्तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनेंद्र जी ने इस कार्य को हाथ में लिया है, तो पूरे देश में श्री दिगंबर जैन महासमिति इस कार्य को आगे बढ़ाएगी और जन जन तक इन संदेश को पहुंचाएगी। जो रथ जो मैंने जो भेंट किया है, मेरे पिताजी की एक बहुत इच्छा थी कि रथ बढ़ाना और रथ भेंट करना मंदिर जी में। तो मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, अब भगवान के पास चले गए हैं। तो मेरे को जैसा ही मौका मिला यहाँ पे सुनील सागर जी के सानिध्य में, तो रथ बनाना है और रथ बना के अपने पूरा इंडिया में भ्रमण करना है। तो मैंने तुरंत अजीत जी भाई साहब को बोला कि रथ बनाने की इच्छा मुझे है और यह रथ मैं भेंट करना चाहता हूँ। भाई साहब ने तुरंत बोला ये मैं स्वीकार करता हूँ। तो रथ जैसे ही बना तो ये रथ पूरे इंडिया में भ्रमण करेगा और महावीर भगवान का प्रचार होगा, जियो और जीने दो। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग की प्रेरणा और मंगल सानिध्य में 30 अक्टूबर को अहिंसा रथ प्रवर्तन यात्रा के शुभारंभ की झलकियों को निहारा। जियो जीतो प्रणेता परम पूज्य श्री नय पदम सागर जी महाराज के विशेष आशीर्वाद से यात्रा का शुभारंभ राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी द्वारा जयपुर की धार्मिक धरा नारायण सिंह सर्किल स्थित श्री भट्टारक जी की नसिया से किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव के अवसर पर निकाली गई इस भव्य यात्रा में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता कर धर्म की प्रभावना में अपना सराहनीय योगदान दिया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव समिति।